तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज और डोगा का 2 in 1 विशेषांक 26/11 का चौथा और अंतिम भाग। लेकिन इससे पहले कि नागराज और डोगा संभल पाते, जल्लाद, अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। जल्लाद था जूबा। देखना यह है कि तुम फांसी से मरते हो या धमाके से। तुम्हारे आगे है कुआं, पीछे है खाई। जुबा, एक कहावत और प्रसिद्ध है, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, अक्सर वही अपनी खोदी हुई खाई में गिरता है। बूम, बा! तो जब मौत देंगे धमाके। जल्दी वहां पहुंच गई पुलिस और दमकल की गाड़ियां। बेस्ट के हेडक्वार्टर में जीएम की लाश मिल गई। यहाँ के कंप्यूटर से छेड़छाड़ हुई है। नैनोमीटर ने इन्हें हैक किया है। इनका कंट्रोल अभी भी उसके हाथों में है। बसों को खा सॉरी नागराज को सर्प संदेशों से और डोगा को पुलिस फ्रिक्वेंसी के ट्रांसमीटर से सारी खबरें मिल रही थी। नागराज, एनम अभी भी बसों में ब्लास्ट कर सकता है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो 25,000 करोड़ का सोना विराट लेने के बाद भी ब्लास्ट करके आतंक मचा सकता है। वाकई बसों को खाली नहीं करवाया जा सकता। बसों को खाली करवाया जा सकता है डोगा। वो कैसे नागराज? डोगा, जब बस खाली करवाई गई थी तब बस से यात्रियों के निकलना शुरू करते ही धमाका नहीं हो गया था। धमाका तब हुआ था जब बस में से आखिरी यात्री भी निकल गया था। यानी कि बस में कोई ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो बस में गतिविधि रुकते ही धमाका करता है, या कोई हीट सेंसर है जो बस में इंसानी जिस्म की हीट शून्य होने पर बम को एक्टिवेट करता है। नागराज, तुमने सही सोचा, ऐसा ही हुआ होगा। नागराज का संदेश पुलिस अथॉरिटी तक पहुंचा। बसों को यात्रियों से खाली करवाया गया, लेकिन हर बस में एक एक पुलिस वाले को सवार कर दिया गया। किंतु अभी भी 4,000 पुलिस जनों की जान खतरे में थी। तभी भीड़ को चीर कर आगे आया एक व्यक्ति। नागराज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो दोस्त। नागराज, मैं बेस्ट का इंजीनियर मोहित शर्मा हूँ। 2 दिन पहले जीएम साहब के आदेश पर सभी बसों में स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगाए गए थे। मुझे वो डिवाइस कुछ अजीब से लगे थे। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक बार चेक किया जाए। हाँ, यही वो डिवाइस है जिनसे बसों को जाम किया गया और इन्हीं में वो सेंसर फिट हैं। तब नागराज ने किया एक एक्सपेरिमेंट। उस डिवाइस के इर्द गिर्द एक सांप को लपेट दिया गया। तब एक एक करके वो बस खाली कर दी गई। बस में बचा केवल नागराज। अब केवल 2 जिंदगियां दांव पर थी, एक सांप की और एक नागराज की। और तब नागराज ने बस को छोड़ दिया। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन दूसरे ही पल लोगों की खुशियों के शोर से गूंज उठा वो इलाका। हुर्रे! बस में विस्फोट नहीं हुआ। तब नागराज ने मुंबई के सांपों से साधा सीधा मानसिक संपर्क। मुंबई की हर बस में लगे सेंसर से लिपट गया एक एक सांप। सभी 4,000 बसों को खाली करवा दिया गया। अब मुंबई पुलिस सुरक्षित थी। डोगा, मैंने चेक कर लिया। नागराज, मैंने भी चेक कर लिया। मेरे बारूद खोजी सर्पों ने सभी बसों को सूंघा। मेरे कुत्ते दोस्तों ने भी सभी बसों को सूंघा। नागराज, बम केवल 40 बसों में ही थे। एनएम बहुत शातिर निकला। उसने 40 बमों से पूरी मुंबई को कब्जे में कर लिया। बम हर बस के पिछले टायर के पास लगाए। अब मैं नागफनी सर्पों की मदद से बम का वो हिस्सा काट कर अलग कर दूंगा। सभी बसों से बमों को अलग कर दिया गया। लोड होगा। मैं तुम्हारे कहने पर यह बम साथ ले आया। हाँ नागराज, मैं एनम को उसी के बमों से उड़ाऊंगा। देश का सोना देश में वापस लाना और देश के दुश्मन को खाक में मिलाना है। उसी पल पूरी मुंबई डूब गई अंधकार में। 2 पल बाद नजर आई कुछ इमारतों पर रोशनी, और नजर आया वो संदेश, दुश्मन के इरादे नेक नहीं है नागराज। हाँ डोगा, शैतान एनम के हाथ में मुंबई की विद्युत व्यवस्था का कंट्रोल भी है। उसने किया है जंग का ऐलान, जिहाद। मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने एनम और चांदनी को विराट के टैग पर उतार दिया। आइए कमांडर चांदनी, हिंदुस्तान की नेवी के ताज आईएनएस विराट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद एनम उर्फ नैनोमीटर उर्फ नूर मोहम्मद। अब आप बताएं कि आपका क्या प्लान है। कमांडर, सबसे पहले तो मुझे विराट पर 25,000 करोड़ के इस सोने के दर्शन करने थे। सोना देखकर दिल प्रसन्न हो गया। आगे का प्लान भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपको तो 26 तारीख को मुंबई पहुंचना था। आप कहाँ रह गई थी? आपके बिना तो हमारा सारा प्लान ही चौपट हो गया था। नागराज और डोगा भी इसी प्लान को समझने की कोशिश कर रहे थे। नागराज, क्या मतलब हो सकता है इस जिहाद का? क्या एनम सोना मिलने के बाद भी मुंबई में बम विस्फोट करना चाहता है? नहीं डोगा, एनम बहुत शातिर है। मुंबई पर कब्जा करके सोना और विराट प्राप्त करने की उसकी प्लानिंग सफल होने के बाद जिहाद लिखना
यह दर्शाता है कि उसके दिमाग में इससे भी बड़ा कोई हिंसक कीड़ा खुलबुला रहा है, वरना वो जिहाद ना लिखता। हिंदुस्तान की समुद्री सीमा से सुरक्षित निकलने के पश्चात सीधा बम विस्फोट ही करता। लेकिन अभी तो कोई डेंटिस्ट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो हिंदुस्तान की समुद्री सीमा से दूर कैसे जा सकता है? विराट को चलाने के लिए कम से कम 1500 जहाजियों का क्रू चाहिए, और विराट पर लदे विस्फोटकों के फ्यूज व डेटोनेटर्स और सभी फाइटर प्लेन्स हटा लिए गए हैं। सही कहा तुमने, लेकिन अगर जमड़े में दांत लगा दिए जाए तो? लेकिन अभी तो कोई डेंटिस्ट नजर नहीं आ रहा था। मैं भौचक्की रह गई थी एनम, जब नागराज ने मुझे आतंकवादी के रूप में पहचान लिया। मैंने अपनी अम्मी के इलाज की नकली कहानी बुनी और नकली अम्मी अब्बू बनाए। नागराज से तो मैं तकरीबन बच गई, लेकिन बदकिस्मती से प्लेन क्रैश हो गया। तब मैंने नागराज को अपने प्लान के बारे में बता दिया ताकि वो किसी भी तरह मुंबई पहुंचने की तैयारी करे और मैं उसकी सहानुभूति की पात्र बनकर मुंबई पहुंचकर टीम में शामिल हो सकूं। मैंने जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा था। बेवकूफ नागराज मुझे मुंबई ले आया। मुंबई पहुंचते ही मैंने तुमसे संपर्क किया। तुमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब बस मुझे तुम तक पहुंचना था। उसके लिए भी मैंने नागराज की मदद का ड्रामा रचा और तुम मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। अब आप बताइए कि आपकी फ्यूज एक्सपर्ट चांदनी तो वहां यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन फ्यूज कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द हिंदुस्तान की शानदार मिसाइल ब्रह्मोस से जान फूकनी है। देखो कैसे निष्प्राण पड़ी है। वाह कमांडर, आपका दिमाग निशाने पाक पाने का अधिकार है, लेकिन अभी तो हमारे प्राणी संकट में है। हिंदुस्तानी जहाज हम पर निशाना ताने खड़े हैं, लेकिन निशाने पलट देगा एनम। निशाने को ही ढूंढ रहे थे नागराज और डोगा के दिमागी तीर। नागराज, लश्कर ए आका ने हमेशा क्लू देकर हमले किए। इस हमले में क्या क्लू हो सकते हैं? पहली बार होटल ताज और होटल ट्राइडेंट जैसे उच्च स्तरीय जगह को आतंकवाद का निशाना क्यों बनाया गया? महज मुंबई को कब्जे में लेने के लिए इतनी हाई सिक्योरिटी इमारतों पर ही हमला क्यों किया गया, जबकि वो ये काम नरीमन हाउस जैसे किसी भी इमारत में कर सकते थे? बात तो सही कह रहे हो तुम। होटल ताज और ट्राइडेंट क्या कोई क्लू हो सकते हैं? चांदनी को भी कोई क्लू नहीं था। निशाने कैसे पलटेंगे है ना? अभी तो हम खुद लहरों के भरोसे हैं। यह शिप हम चला नहीं सकते। बारूद है लेकिन मुर्दा। एयरक्राफ्ट कैरियर है लेकिन कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। यह सोना क्या मेरे साथ इस शिप पर पिकनिक बनाने के लिए लूटा था? तुम बहुत अधीर हो चांदनी। इस शिप पर मैं पिकनिक तो जरूर मनाऊंगा, लेकिन आतिशबाजी के बिना नहीं। अरे वो आ गए एयरक्राफ्ट। यह किसके एयरक्राफ्ट है एनम? ये दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। एनम के दो सबसे बड़े दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहे थे। 1971 हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था और कराची पोर्ट को सील कर दिया था। पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार मिली थी। हो सकता है कि ये उसी का बदला लेना चाहते हो। हिंदुस्तानी नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। एशिया में ये रुतबा केवल इंडियन नेवी को हासिल, और वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट के कारण। इंडियन नेवी का ताज है विराट। ओह, तुमने सही कहा डोगा, लेकिन इन क्लूज से भी कोई हल नहीं निकल रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? नागराज, इस साल हिंदुस्तान का रक्षा बजट बहुत बड़ा है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान सरकार अपनी नेवी को मजबूत बनाने पर लगाना चाहती है। कहीं दुश्मनों की चाल उसी को कमजोर करने की तो नहीं है? कहीं उनका प्लान विराट को डुबाने का तो नहीं है? विराट की उम्र तो वैसे ही खत्म हो चुकी है डोगा। 2010 में रूस का एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गौशाकोव विक्रमादित्य के नाम से विराट की जगह ले लेगा। उसका सौदा 25,000 करोड़ का ही है। हो सकता है कि ये लोग उसी सौदे में व्यवधान डालने का प्लान कर रहे हो। क्या तारीख है? कल तारीख क्या है डोगा? 4 दिसंबर। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की विजय 4 दिसंबर 1971 को प्राप्त की थी। तभी से 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय विराट हिंदुस्तानी समुद्री सीमा 270 नॉटिकल माइल्स के बाहर खड़ा है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 200 माइल्स है। मुंबई के तट पर स्थित नेवी बेस तो सुरक्षित है, क्योंकि बिना क्रू के वो जहाज को हिला भी नहीं सकते। लेकिन विराट को घेरे खड़े जलाशय इत्यादि शिप सुरक्षित नहीं है। कल 4 दिसंबर है और इंडियन नेवी का ताज दुश्मन के कब्जे में है। वो हिंदुस्तान नेवी से ऑपरेशन ट्राइडेंट का ही बदला लेगा। हाँ नागराज, शिप तो निशाने पर है, लेकिन मिसाइल लॉन्चर्स तो अनआर्म्ड हैं। मिसाइल तो फ्यूज के बिना बेकार है। बेकार कुछ नहीं, जब बुद्धि भरपूर हो। सबसे बड़ा दुश्मन है ये विक्टर RDX, हर तरह के हथियारों का सप्लायर, हर देश का दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दोस्त। हेलो मिस्टर विक्टर। हेलो मिस्टर एनम। हम आपके लिए 5 एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के लिए फ्यूज ले आए हैं। आई होप कि हमारा सोना तैयार होगा। बस मिस्टर विक्टर, 25,000 करोड़ की हमारी डील का सोना तैयार है। इसे आपके शिप पर लदवा दिया जाएगा।
वेरी गुड मिस्टर एनम। हिंदुस्तानी समुद्री सीमा से बाहर होने के कारण ही हम ये डिलीवरी दे पाए। आप जल्द से जल्द सोना हमारे शिप में लदवाएं, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहते। विक्टर आरडीएस अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर विराट छोड़कर उड़ गया। विक्टर के आदमी सोना अपने शिप पर पहुंचाने लगे। वाह एनम, तुम्हारा जवाब नहीं, जिसका जूता उसी का सर। हिंदुस्तानी सरकार ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी की विराट को डिसआर्म करके, लेकिन तुमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सब चालें तुमने पहले से ही सोच रखी थी। छोटे से शरीर में इतना दिमाग, शातिर शैतान हो तुम। दिमाग तो तुम्हारा चूमना चाहिए। दिमाग जरूर चूमना, लेकिन मेरा नहीं आका, मेरा नहीं आका का। यह सब उन्हीं की चालें हैं। वतन में उनसे धुरंधर खिलाड़ी कोई नहीं है। ये सही कहा तुमने, आका महान है, लेकिन क्या? इस शिप को कैसे हिलाओगे? इस शिप को चलाएंगे डाकू। डाकू? हाँ, सोमालियन डाकू। अदन की खाड़ी से होकर अरब सागर तक फैला है इन सोमालियन खूंखार और बेरहम डाकुओं का आतंक। ये लोग जहाजों को अगवा करके सरकारों या जहाजों के मालिकों से फिरौती वसूलते हैं। मिस्टर डकोटा, आपको पिछले 2 महीनों से इंडियन नेवी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इंडियन नेवी के आतंक से मुक्त कराएंगे। आज विराट हमारे कब्जे में है, हिंदुस्तानी नेवी हमारे निशाने पर। अब हम आपकी मदद से इन्हें ध्वस्त कर देंगे। हम आपके साथ हैं मिस्टर एनम। मेरे आदमी विराट को चलाने के लिए तैयार हैं। आप हमले की तैयारी करें। चांदनी, तुम मिसाइल तैयार करो। हमारी प्लेट तैयार है। अब हम हिंदुस्तान की सीमा में घुसेंगे, सामने खड़े सभी शिप्स को ध्वस्त करेंगे और इंडियन नेवी बेस पर ब्रह्मोस का हमला करके बनाएंगे नेवी डे। इस बार इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला था। नागराज, वही हुआ जिसका डर था। दुश्मन ने पूरी ताकत से हमला कर दिया है। पर यह हुआ कैसे? पूछो ये कि अब यह रुकेगा कैसे? हेलीकॉप्टर विराट के ऊपर ले चलो। धूम धाम। नागराज विराट के ऊपर कूद गया। डोगा ने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट किया और बमों के बैग लेकर समुद्र में कूद गया। डोगा ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया। नागराज ने विराट पर उतरते ही जहरीला तांडव मचा दिया। साय। नागराज ने विराट पर कहर ढा दिया। साय जिस। तब नागराज को नजर आया एनम। विराट पर तुम्हारा स्वागत है नागराज। बहुत खून खराबा कर लेते हो, लेकिन इस बार तुम हार गए नागराज। घूम कर देखो हमारे लश्कर ने किस बुरी तरह इंडियन नेवी की हालत खस्ता कर रखी है। किस बुरी तरह जल रहा है आईएनएस जलाश्वा। कितनी तबाही मची है आईएनएस दिल्ली और आईएनएस मुंबई पर। परा से रहा है आज अरब सागर। ब्रह्मोस तैयार है। कुछ ही मिनटों में हम इंडियन नेवल बेस की जद में होंगे और इंडियन न्यूक्लियर नेवल बेस को भी उड़ा देंगे। नन्ना सा शरीर, ख्वाब ऊंचे हैं तेरे एनम। ऊंचे ख्वाब देखने के लिए बुलंद हौसले की दरकार होती है नागराज, और हौसले की गर्मी इतनी है कि सियाचिन को पिघला दे, एवरेस्ट को झुका दे। तेरी क्या औकात है? तेरे जैसे 100 नागराज की हस्ती मिटा दे। शाम तक हम गेटवे ऑफ इंडिया पर होंगे और अगली सुबह इंडिया गेट पर। इस गणतंत्र दिवस पर तुम्हारी सेनाओं की सलामी मैं ही लूंगा। राजपथ और लाल किले पर फहराएगा चांद सितारा और अमर जवान ज्योति पर भूनूंगा तेरा शरीर। वो नन्हे मस्से नागराज के शरीर में समा रहे थे। मेरे पास समय बहुत कम है। इंडियन नेवी भी पूरी दिलेरी से एनम के हमले का सामना कर रही थी। दिलेरी उस बौने शैतान में भी कम नहीं थी। नागराज, तेरे जिस्म में घुस गए हैं नैनो वॉरियर्स, जो मेरे शरीर पर तेरे जिस्म में युद्ध छेड़ देंगे, जो मेरे इशारे पर तेरे जिस्म में युद्ध छेड़ देंगे। हजारों बमों का गोदाम बन गया है तेरा जिस्म। तेरे हौसले की दाद देनी होगी। लेकिन सियाचिन, एवरेस्ट और नागराज वो पर्वत है जिन पर आने वाले खुद को विजेता समझ लेते हैं, पर अपनी एक अंगड़ाई से वो उनके नामो निशान मिटा देता है। नहीं नागराज, आगे मत बढ़ना, वरना मेरी उंगली के इशारों पर तेरा शरीर ऐसे फटेगा। आगे बढ़कर करूंगा भी क्या? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुझ पर कौन सा वार करूं, या वार करूं भी या नहीं, क्योंकि मेरे वार हाथी नहीं झेल पाते। तू तो चींटी भी नहीं है, तो तू हाथी पर वार कर नागराज। धड़ाक। यह मेरी सूंड है, इसी से तेरी चटनी बना दूंगा। हमारे इरादों को आज कोई नहीं रोक सकता। कुत्सित इरादों की सूंड कितनी भी मजबूत हो, उसे उखाड़ देगा नागराज। मेरा खून तेरे शरीर में चला गया टकोटा। अब तेरे इरादे और तू गल जाएंगे। अपने शरीर से लंगर को निकालकर नागराज एनम की तरफ मुड़ा। वहीं रुक जा नागराज, वरना इस निर्दोष लड़की चांदनी को मार दूंगा मैं। मार दो। हाँ, इसे मार दे एनम, नहीं तो ये कपटी मेरे हाथों से मरेगी, क्योंकि ये तुम्हारी ही साथी है। जब तुमने इसको अगवा करते समय इसका नाम लिया, तभी मैं जान गया था
क्योंकि इसने मुझे बताया था कि ये नाम इसने एक दिन पहले ही रखा था। मुझे पता है कि तू इसे नहीं मारेगा चांदनी। मैंने मारे अब तक 1156। रुक जा नागराज, वरना मैं तेरे शरीर में विस्फोट कर दूंगा। कर दे। एनम ने बटन दबा दिया। विस्फोट हुए। बूम बूम बा। मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्पसैनिक इन बमों को मेरे शरीर से बाहर निकाल चुके हैं एनम। रुक जा नागराज, वरना मैं मुंबई के बसों में विस्फोट कर दूंगा। नहीं कर पाएगा एनम, मेरे रहते अब हर शख्स सुरक्षित है। एनम की छाती से निकल आया दूसरा कंप्यूटर। बस नागराज, अब मैं और देर नहीं करूंगा। गई मुंबई, हवा में विस्फोट कर रहा हूं। गई मुंबई, अब मैं विस्फोट कर रहा हूं। रुक जा शैतान। नागराज व्यग्र था। हा 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 हा। तुम सुपर हीरोज की ये सबसे बड़ी कमजोरी है नागराज। दूसरों की जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हो, लेकिन जान तो जाएगी ही, उनकी भी, तेरी भी। अरे तभी आसमान में नजर आया वो फ्लेयर शॉट। नागराज ने भेजे मानसिक संदेश। मेरे सेंसर संदेश दे रहे हैं कि मुंबई की बसें खाली हो रही हैं, लेकिन सभी मरेंगे क्योंकि मैं विस्फोट कर रहा हूं। कर दे विस्फोट एनम। अचंभित एनम ने बटन पुश कर दिए। धमाके भी हुए। गगन दहल गया। बूम बड़ाम बूम। एनम तो जैसे आश्चर्य से पागल ही हो गया। ये धमाके यहां कैसे हो गए? क्योंकि जो बम तुम मुंबई के बसों में लगाया था, डोगा ने वो सभी बम तेरे ही साथियों के शिप्स पर चिपकाकर मुझे फ्लेयर गन से इशारा कर दिया था। मैंने मानसिक सर्प संदेश भेजकर मुंबई में सेंसर्स और लिपटे सर्पों को सेंसर से हटा दिया था, जिनके हटने पर तूने विस्फोट कर दिए। मैं अभी तक उसी के इशारे का इंतजार कर रहा था। अब तेरे नापाक हौसले कभी किसी की जिंदगी, कभी किसी की धरती को नहीं दहला पाएंगे। कुछ ही देर बाद नागराज, इंडियन नेवी ने विराट पर कब्जा कर लिया है। विक्टर आरडीएक्स के शिप से सोना भी जब्त कर लिया गया है। स्थिति काबू में है। सोमालियन डाकू नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। नागराज, तुम हो हिंदुस्तान का ताज और डोगा तुम हो त्रिशूल। अब आतंकवाद के हौसले हो चुके हैं ध्वस्त और मुंबई है सुरक्षित। जो नापाक हौसलों को अपने जुनून से कुचल दे, वही होते हैं विलक्षण। जय हिंद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और फाइटर टोर्स की मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक गहरी चाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।